हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स का जो 2024-25 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, जिसको दोबारा से रिवाइज़ किया गया है, यानी नया सिलेबस आपका अपलोड किया गया है। तो इस सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे और किन किन चीज़ों को हटाया गया है। तो जो टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है। जैसा कि अभी मैंने फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी डाला था, तो अकॉर्डिंग दिस सिलेबस यानी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाला था मैंने। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इन चीज़ों को देख लें, क्योंकि चैप्टर के नेम जो फ्रंट पे जो लिखे रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। पहले हम मार्किंग सिस्टम की बात करेंगे, कितने यूनिट कितने नंबर की आएगी, कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि ये आपका जो है फाइनलाइज सिलेबस है। इसमें अगर कोई भी चेंजेस अगर करना होता तो अभी तक चेंजेस में हो जाता। सिलेबस अभी ही कुछ टाइम पहले डला है, तो जिसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने स्टडी करनी है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे। तो काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से बच्चों के कमेंट भी आते हैं, सर कुछ अलग से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताइए। तो वीडियो मैंने डालनी चैनल पर स्टार्ट कर दी है। अब धीरे धीरे करके आपको सारा टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, सारे ऑल टोटल साइंस साइड, कॉमर्स वाले और सभी के लिए मैं, आल साइड वाले सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगा। 10th 12th दोनों के लिए ही ना, अदर क्लासेस के लिए भी अपलोड होते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप मार्किंग सिस्टम देख लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी यूनिट फर्स्ट आती है, इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आपका 16 मार्क्स का आएगा। तो इन 2 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका क्या है, कितने 60 नंबर आपके कंफर्म इसमें हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका सॉरी, इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इंक्लूड रहेंगी, जो आपकी कितने की है, 16 मार्क्स की है। जिसमें आपका 3 चैप्टर इंक्लूड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके 3 चैप्टर आपके 16 मार्क्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें बात करेंगे यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें और यूनिट फोर्थ की अगर बात करें, तो ये 2 यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहले यूनिट की बात कर ले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और 4th चैप्टर की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आएगा। और 5th चैप्टर की बात करूँगा तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा, ठीक है। और 4th उसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट आएगा, ठीक है। इस यूनिट में तो आपके 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो आप इनमें क्या है देखेंगे, 17 मार्क्स का क्या है इसमें आपका पेपर आने वाला है। इन्हीं 4 चैप्टर से आपके 17 मार्क्स हैं। आपका पास होना बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आप पास हो सकते हैं। बस आपको इसमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप यहाँ देखेंगे यूनिट 4 पे मैंने टिक किया और 6 पे टिक किया, यूनिट 5 पे और 6 पे मैंने टिक किया है। ये 2 यूनिट्स ही आपकी क्या है 18 नंबर के, जिसके अंदर आपके बहुत सिंपल चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर आएंगे जो आपके 18 नंबर के हैं। उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर आपका आएगा, ये आपका। और यूनिट 8 में जो आपका एटम एंड न्यूक्लियर, ये आपका हो गया। और आपका क्या हो गया, ठीक है, ये जिसमें आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर हो गया। और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, आपका 12 नंबर का है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में खाली सेमीकंडक्टर, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट आपका 7 नंबर का है। तो ये तो आपके मार्किंग सिस्टम है। इसमें आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको बताता हूँ फटाफट, जिनको आप करके स्कोर अच्छा कर सकते हो। ये 7 नंबर आप यहाँ से अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। आप ये ड्यूल नेचर वाला पढ़ सकते हो, ये बहुत सिंपल है, फटाफट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 60 नंबर का आप फर्स्ट वाला पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये आपका कौन सा है, ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें आप अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो। और ऑप्टिकल, ये आपका 17 नंबर का मूविंग चार्ज। ये आपको देखो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया आपको ऐसे पढ़ना है। और लास्ट में जब आपका रे ऑप्टिक्स आपका बचेगा तो इसको आप आसानी से बाद में याद कर सकते हो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल थोड़ा बच्चों को डेरिवेशन थोड़ा बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है। अब आइए टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज आपका है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका आएगा, डाइपोल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक आपका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, गॉसेस थ्योरम हो गया, उसकी एप्लीकेशंस हो गई हैं, ठीक है। एक इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इनफाइनाइट प्लेन के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल्फ फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए ही आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर इंक्लूड करके बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसमें आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, इसमें डाइपोल डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए रहेगा, और डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसमें रहेगा, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर आप पढ़ेंगे, फ्री चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, बाउंड चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। इनसाइड अ कंडक्टर यानी कंडक्टर अंदर की बात करेंगे हम तो। डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपको पढ़ना है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इसमें क्या करेंगी, पढ़नी है आपको। नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली, यानी कह रहा है इसमें आपको डिराइव नहीं करना है, खाली आप इसका फॉर्मूला रीड करेंगे। आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबाइलिटी एंड देयर रिलेशन विद करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लो क्या होगा, वी ग्राफ क्या होगा उसके बारे में बताना है। लीनियर और नॉन लीनियर कंडीशन की दोनों बतानी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ें और टोटल चीज़ें आपको किरचॉफ लॉ वगैरह आपको यहाँ पे देखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईएमएफ वगैरह ये सब चीज़ें आपको इसमें क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूँ तो मूविंग चार्ज आएगा इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट की बात करें, बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग का सर्कुलर लूप आ जाएगा। एम्पियर लॉ की अगर हम बात करेंगे, इनमें खाली ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको दिखाना है, ठीक है। इसमें कोई आपको प्रूफ वगैरह इस तरीके का नहीं करना है, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। Force on current carrying conductor in a uniform magnetic field, falls between two parallel current carrying conductor, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, current loop, a magnetic dipole, its magnetic dipole moment, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट वगैरह हो गए, सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से देख लेना है। पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा, पेपर में 100% आता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूनिट की बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपका लेंज लॉ आ जाएगा, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा, फैराडेज लॉ आ जाएंगे, ईएमएफ वगैरह हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। अल्टरनेटिव करंट में आप देखेंगे अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इसकी पीक और आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एलसीआर सर्किट क्या होगा, इम्पीडेंस को आप पढ़ लेंगे। इसमें का जो एलसीआर सर्किट है इसमें खाली फेज़र का आपको पढ़ना है, ठीक है। और रेजोनेंस कंडीशन आप पढ़ेंगे एसी सर्किट की, ठीक है। पावर फैक्टर आपको पढ़ना है, वॉटलेस करंट और एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिक आइडिया और डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और ट्रांसफर वेव क्या होगा, इनका ट्रांसफर नेचर क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इनके अंदर रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँगा, मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ, फटाफट इस सिलेबस को कंप्लीट करके फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड करना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, स्पेरिकल मिरर आ जाएगा, यानी मिरर से रिलेटेड लेंस वगैरह जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर माइक्रोस्कोप को लेंगे और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह इसमें आ जाएगा, और मैग्नीफाइंग इनकी पावर को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हाइजीन प्रिंसिपल आपका या रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। हाइजीन प्रिंसिपल में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ को आपको प्रूव करना है। इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपका वो आ जाएगा, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन के बारे में आप पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर क्या होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाएगी इसमें, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई के बारे में अगर बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स स्केटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा, बोर मॉडल आ जाएगा, सभी ये आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। इन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं या जो बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियाई, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट वगैरह, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। इस बार सिलेबस में जो है चेंजेस हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ नीचे देखो नोट्स भी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड ऐसे करके, तो एनर्जी बैंड कंडक्टर आ जाएगा, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। इंस्ट्रिक्शन और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, पी टाइप एंड एन टाइप, पी एन जंक्शन
और सेमीकंडक्टर, डायोड वगैरह ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इंट्रिंसिक और आपका एक्सट्रिंसिक वगैरह के बारे में जो पढ़ना है अच्छे से, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे नोट आप पढ़ लीजिएगा, द कंटेंट डूज आर पार्ट ऑफ अ सिलेबस बट नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर द ईयर ऑफ 2024 एंड 25 आर टू बी टॉट इन क्लासरूम बाय टीचर बट नॉट टू बी टेस्टेड इन एग्जामिनेशन बाय स्कूल एंड एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। ये सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो आपका 2024-25 का सिलेबस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कुछ टॉपिक इसमें हो सकता है एनसीईआरटी बुक में ना दिए हों, या एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ऐसा आप इस चीज़ को समझिए, टीचर जो है क्लासरूम में, यानी जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट कर सकता है, इस तरीके का आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो न्यू सिलेबस था वो सिलेबस आपको समझा दिया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अच्छे से इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और इसी के अकॉर्डिंग अपना क्या करना है, प्रिपरेशन करके पेपर को अच्छे से देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।